हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 दैट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और ओम्स लॉ के अंदर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आई थी दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो रुकावट होती है, उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इट इज़ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, तो इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक इस तरह से हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओम। 1 ओम इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से अगर हम पुट करें रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 वोल्ट एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एम्पियर। तो 1 ओम किसके इक्वल है? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। यानी अगर हम किसी कंडक्टर के एंड पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पर उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस काउंट होगा दैट विल बी 1 ओम। नेक्स्ट इज द डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो डायमेंशन हम यहाँ से निकालेंगे V डिवाइडेड बाय I। पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे क्या है हमारे पास? I। वर्क डन की यूनिट रखी M1 L2 T-2, एंड चार्ज की यूनिट है हमारे पास I इंटू में T यानी A इंटू में T, और करंट की यूनिट वही एम्पियर है। करंट की डायमेंशंस हमारे पास एम्पियर है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द काज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? यानी ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसके बीच में रुकावट आती है। तो वो किस लिए आती है? अब इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स, दैट इज कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो होता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास लगभग 10⁻29 हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इतने चार्ज कैरियर्स यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है? कोलिजन करता है, और कोलिजन करने से एनर्जी का भी लॉस होता है और उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। वो फिर से एक्सेलरेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो क्या हो जाता है? थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर से वो एक्सेलरेट हो जाता है। किसकी वजह से? इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से। तो क्या कारण हुआ इसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस का कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कोलाइड करेंगे? वो एटम्स के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, दूसरे आयंस के साथ भी और इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। तो इस कोलिजन की वजह से, क्योंकि अगर मान लो उसके पास फ्री स्पेस होता तो वो बहुत स्पीडली जाता, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयंस प्रेजेंट है कि वो बार बार क्या करेगा? उनके साथ कोलिजन करेगा, और उस कोलिजन की वजह से कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस? ये तुम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। हम सिंपल रेजिस्टेंस R को हम इस तरह से जिगजैग लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस R। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इस तरह से अगर एरो लगा देते हैं, दिट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अगर हम इस तरह से ऊपर से अगर हम एरो ला के इस तरह से इसको अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को चेंज करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द रियोस्टेट एंड दिस इज आल्सो ए वेरिएबल रेजिस्टेंस।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इज इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये क्यों इंक्रीज हो रहा है लेंथ के साथ रेजिस्टेंस कंडक्टर का, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोलिजन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से उतना ही रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि अगर एरिया स्मॉल होगा, एरिया स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एरिया होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स एरिया की ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना एरिया कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है लेकिन एरिया के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। थर्ड है नेचर और टेम्परेचर, ये कंडक्टर का किस मटेरियल का बना हुआ है, कितना टेम्परेचर है, उन चीज़ों पर भी क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। जो पहले हम डेंसिटी का पढ़ते थे, अब हमने यहाँ पर रो को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। तो रो क्या है हमारे पास, या तो रेजिस्टिविटी और वी कैन से दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जो हमने कैसी नेचर उस पर जो हमने कहा था कि उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये बताता है कि हमारा मटेरियल कैसा है, उस पर ये रो डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। तो फिर ये रो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नाउ वी विल डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, जो सिंपल हम पहले करते आए हैं, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज उनको 1 पुट कर देंगे, तो L को भी 1 पुट कर दिया, A को भी 1 पुट कर दिया, तो R किसके इक्वल आ गया, हमारे पास रो के इक्वल। इट मीन्स रेजिस्टिविटी is the resistance offered by a conductor having unit length और unit area। और जो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट क्यूब, यानी जिसका लेंथ भी 1 एरिया भी 1, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज यूनिट क्यूब, यानी जिसकी डायमेंशन सारी क्या है, 1 है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्या है, यूनिट क्यूब वो शेप है जिसका लेंथ भी 1 होती है और जिसका एरिया क्या होता है, 1 होता है। अब हम निकालेंगे यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी निकाली, किसके इक्वल आ गई हमारे पास, R A डिवाइडेड बाय L। अब R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट अभी हमने पढ़ी है ओम। A क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। इसको हम सिंबल में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ वी विल डिस्कस द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। आर की डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं, ये हम निकाल ली थी। ऊपर क्या था, एरिया, एरिया की डायमेंशंस क्या है, L स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास L। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टिविटी। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, इसके लिए हमने जो ओम्स लॉ के अंदर R का फार्मूला निकाला था ML/NE² टाउ बाय ए, और अभी हमने जो रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाला R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय ए। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ L बाय ए अगर मैं अलग से निकाल देती हूँ तो जो ये क्वांटिटी बच गई वो क्या है हमारे पास, रो इज इक्वल टू MNE² इंटू में टाउ। अब जो रो है वो किस पर डिपेंड करती है, क्योंकि मास कांस्टेंट है, क्या है हमारे पास, चार्ज भी कांस्टेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये दो जो क्वांटिटीज हैं इन पर डिपेंड कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है हमारा। इट मीन्स
यहाँ से हमें पता चला कि रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/n। सेकेंड है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इट मीन्स इट डिपेंड्स, अब टू कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी होगा, कोलिजन जल्दी होगा तो उन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसी तरह से टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास रजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो रो है जो ये टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, ये डिक्रीज हो जाएगा। टाउ डिक्रीज होगा तो यहाँ पर रो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। इट मीन्स रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टर है उनके केस में ये एन फैक्टर इतना चेंज नहीं होगा। इतना चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडक्टर के पास ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले ही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डोमिनेटेड फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रजिस्टिविटी हमारे कंडक्टर्स की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नाउ द रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज़ वेरी लो। क्योंकि अगर हम मेटल्स में देखते हैं तो मेटल्स में सारे कंडक्टर्स हैं, उसमें जो कॉपर है वो उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है। इसलिए हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? कनेक्टिंग वायर्स में। तो कनेक्टिंग वायर्स जो है वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या है? बाकी मेटल्स में सबसे कम है। जो अलॉय हमारे पास मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है। अब मैग्नीन कॉपर, मैग्नीज और निकल का बना होता है, और जो कॉन्स्टेंटन है ये कॉपर और निकल का बना होता है। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज होते हैं। जो हम लैब में यूज करते हैं रेजिस्टेंस, वो या तो मैग्नेनिन के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेनिन के या कॉन्स्टेंटन के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि एक तो इनके लिए जो रो है, जो रजिस्टिविटी है वो कम है, और जो हमारे पास इंसुलेटर है उनके लिए क्योंकि रजिस्टिविटी लार्ज होगी। अब अलॉय जो होते हैं, अलॉय की जो हमारे पास जो रजिस्टिविटी है, इट इज़ हाई एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। अब रजिस्टिविटी अगर हम यहाँ से अगर मान लो, क्योंकि लेंथ निकालना चाहते हैं हम कि अगर मान लो कोई गिवन मटेरियल है, हमने एलॉय ले लिया, उसके लिए हमें कितनी लेंथ चाहिए, तो यहाँ से एल किस के को आ जाएगा? आर ए डिवाइडेड बाय रो। अब हमारे पास गिवन मटेरियल है तो गिवन रजिस्टेंस हमें निकालना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स करना है। तो अगर हमें एल को स्मॉल यूज़ करना है तो रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। अब हमारे पास लार्ज, अब इंसुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो तो करंट को बिल्कुल रोक देंगे। तो जो हमारे पास एलॉय है, एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो हाई है। तो यहाँ से देखिए, अगर रजिस्टिविटी इसकी हाई है तो लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और गिवन रजिस्टेंस चाहिए है तो हम एलॉय को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी हाई होने की वजह से उनकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा। अगर हम कॉपर वायर यूज़ कर लेंगे तो उनकी रजिस्टिविटी कम है, अगर हम यहाँ पर रजिस्टिविटी कम होगी तो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। इसलिए हम जो लैब में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए मोस्टली हम एलॉय का यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंट। और रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्टर्स। हाई होने की वजह से जो लेंथ है हमारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, एसआई यूनिट्स। तो ये बच्चे सभी टॉपिक ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके बीच में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जैसे मैं बीच में बताती रहती हूँ कि यहाँ से इस तरह से बनेगा, तो वो ध्यान दिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होती है। थैंक यू।